with due respect, my lord, she was settled with 35 lakhs. Rest of I have left to the court, my lord. 35 lakhs she wants. सर 31 लाख हम देंगे, और ऐसा नहीं कि मेरा पेन जो है कि अभी खत्म हो जाएगा, वो 15 साल तक ईएमआई के रूप में रहेगा मेरे साथ। और 31 ज्यादा हाईली रीजनेबल है। और ये तो इसलिए है कि 31 लाख को ये मान लें, और बहुत ज्यादा अगर इनकी बात अगर रखनी है तो मैं 50,000 और बढ़ जा रहा हूँ और इसको मान लें। ये तो आपकी पे भी तो बढ़ती रहेगी धीरे धीरे, पे बढ़ती रहेगी उसी हिसाब से सर। आपका प्रमोशन होगा, आपको रिटायरमेंट तक हम ईएमआई देंगे सर, कम से कम 20,000 रुपए पर मंथ 20 साल तक। और हमारी नौकरी जो बची है वो 17-18 साल बची है, तो हम उतना पे करेंगे। तो इसको एक्सेप्ट कर लें और ये सब जो डिस्प्यूट है खत्म कर लें, क्योंकि अब कोई कुछ बचा नहीं है। हम खाली केस और किधर कोर्ट कचहरी दौड़ रहे हैं, अब कुछ नहीं हो रहा। न इनको कोई फायदा हो रहा, ना मुझे कोई फायदा हो रहा। मुझे तो बहुत नुकसान हो, तो इसलिए मैंने इनको ऑफर किया है 50,000 हम बढ़ा दिए हैं सर, आप एक्सेप्ट कर लें। और इससे ज्यादा 31 ठीक है सर ने कहा दिया 32 करने के लिए, सर मैं 32 करने के लिए तैयार हूँ। इनके बीच का हो गया 32, 25, 35। चलो मान लो 32 में मान लो, ठीक है। मैं तो चलो उसका प्रेयर बता दिया कि, लेकिन हर्डल इज दैट माय लॉर्ड, दिस पिटीशन इज अगेंस्ट सेक्शन 9 ऑफ द हिंदू मैरिज that was filed by the wife before the trial court, that was decreed in favor of wife. He has prefer appeal against that order. और ये इन्होंने डाइवोर्स जो पिटीशन फाइल की थी, दैट वाज फाइल्ड इन उत्तर प्रदेश। उनकी डाइवोर्स बिना हुए कैसे सेटलमेंट होगा? जब आपका इधर से ऑर्डर हो जाएगा तो फिर वहां पर हम लोग 13B में पिटीशन लगाएंगे, 490 13B में लगाना पड़ेगा। हाँ, तो चूंकि आपका ऑर्डर जो होगा सुपर ऑर्डर हो जाएगा, सब मुकदमे निपट जाएंगे 498B और 125B। इन लोग ने वहां पर एमएस के भी सेटल कर लिया। दैट इज जुरिडिक्शन ऑफ उत्तर प्रदेश। यूपी में चल रहा है। ये सेक्शन 9 है, ये सेक्शन 9 है ये। इसमें कॉम्प्लिकेशंस होंगी, हाँ, क्योंकि 13B में जरूरी नहीं कि वो इस बात पे अड़ग ही रहे। तो आप यहाँ सेटलमेंट करने के बजाय उसमें कर लीजिए, 13 में वहाँ सेटलमेंट कर लीजिए, ये ऑटोमेटिक इन्फ्लुएंस हो जाएगा। सर तो वहाँ डाइवर्स नहीं मिला, क्योंकि सेक्शन 9 वो विरोधाभास हो जा रहा है कि इसको विड्रॉ कर लीजिए दोनों मिलके। इसको विड्रॉ अगर कर लेते हैं तो 13B एप्लीकेशन लगा के म्यूचुअल कंसेंट से हो जाएगा। नहीं देखिए, अगर हम सेक्शन 9 में कंप्रोमाइज एप्लीकेशन दे दीजिए विद एफिडेविट ऑफ बोथ दी पार्टीज स्टेटिंग दैट वी वांट टू सेटल द इशू फॉर अमाउंट ऑफ इतना बिफोर द कोर्ट, जहां भी केस पेंडिंग है, इसलिए हम इसको विड्रॉ करना चाहते हैं। ये ऑन रिकॉर्ड हो जाएगा। ये ऐसा हो जाएगा तो ऑन रिकॉर्ड आ जाएगा, तो फिर सब सेटल हो जाएंगे। ठीक है, इसमें लिखिए लर्नेड काउंसिल फॉर द पार्टीज submit that they would file joint application for compromise within 15 days हम बना लेते हैं। आप जिस दिन बोले उस दिन बुलवा लेंगे। within a period of 15 days along with the affidavit of both the parties. मैं कंप्लीट कर लूंगा अपने आप। Place this case in the week commencing 16th of December. My lord, 27 28 5 या 12 को सारे पैसे मत देना, क्योंकि दोनों बार कंसेंट लेनी होती है। सारे पैसे एक साथ मत दे। वो पैसे का ही हर्डल है, वो कैसे मत देना। लॉर्डशिप आइटम नंबर, वो यहाँ से नहीं, वो वहीं से होगा। लॉर्डशिप आइटम नंबर 58।